डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त रुख अपनाती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। इसी को लेकर रविवार यानी 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ एक अहम बैठक की। इस मुलाकात का मकसद था पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति पर गहन जांच करना, गहन चर्चा करना और भारत की जवाबी रणनीति को और मजबूत करना। खास बात यह है कि ये बैठक नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ PM की मुलाकात के सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुई। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई और सुरक्षा बलों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। PM मोदी का ये लगातार सैन्य अधिकारियों से संपर्क दर्शाता है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये हमला जम्मू कश्मीर में हाल के चुनावों की सफलता और आर्थिक प्रगति के बीच हुआ, जिसे भारत की स्थिरता और लोकतंत्र को चुनौती देने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। इस हमले के बाद सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया और कई बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हफ्ते की शुरुआत में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक में PM ने साफ निर्देश दिए कि भारतीय सशस्त्र बलों को आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का समय, तरीका और लक्ष्य चुनने की पूरी आजादी होगी। इसका मतलब है कि सेना अब अपने हिसाब से आतंकियों और उनके समर्थकों को सजा देने की रणनीति बना सकती है। उन्हें पूरी छूट दे दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। 3 मई को भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी डाक सेवाएं बंद कर दी और भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी ध्वज वाले जहाजों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले माल के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए अपने बंदरगाह बंद कर दिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बता दें कि भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। ये संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती थी। भारत ने अब चुनाव नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह रोक दिया है और झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के लिए भी ऐसा ही कदम उठाने की योजना बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये बांध भारत को पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत देते हैं और ये कदम पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है। बता दें कि हमले के अगले दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में ये बात सामने आई कि पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर की प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश थी। इसके अलावा सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम का पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। ये एकता दर्शाती है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा भारत एकजुट है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस हमले के जिम्मेदार आतंकी और उनके पीछे की ताकतों को कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना को दी गई पूरी छूट और कूटनीतिक कदम जैसे सिंधु जल संधि का निलंबन ये दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। भारत के इन कदमों से साफ है कि सरकार ने न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पानी के प्रवाह को रोकना और बंदरगाहों पर प्रतिबंध जैसे कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। साथ ही सेना को दी गई आजादी इस बात का संकेत है कि जल्द ही और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जो हुई वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ,
उसके बाद क्या बड़े कदम और उठाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।